पहला कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कहां से उसको पूरी दुनिया के एक बड़े से रैट ट्रैप होने का आइडिया आता है। पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, उसका आइडिया उसको कहां से आता है। तो जब वो घूमता रहता था, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन ही सडनली स्ट्रक बाय द आइडिया। जब वो अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच ही रहा था, क्योंकि उसका बिजनेस ही उसका वही था, उसका काम ही वही था, तो ऑब्वियसली वो हमेशा उन्हीं विचारों में खोया रहता था, वही चीज बनाता था, वही चीज बेचता था। तो उसी समय में ऐसा कुछ आइडिया आ जाता है, व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। पूरी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, एक विशाल सा रैट ट्रैप है, ये उसको आ जाता है समझ में। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और ये हुआ ही है इसीलिए, ये है ही इसीलिए कि लोगों को फंसा सके, चारे के रूप में चीजों को रख सके, फंसा सके। इट ऑफर्ड रीचेस, जितनी भी धन संपत्ति, जॉयज, रीचेस का मतलब जो भी धन संपत्ति होता है, जॉयज खुशियां, ये सब चीजें क्या होती हैं, शेल्टर, फूड, ये सब, हीट, क्लॉथिंग, ये सब चीजें आकर्षित करती हैं, लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, लुभाती हैं, है ना। इन द सेम मैनर, ये सब चीज वैसे ही लुभाती हैं, सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क, जैसा कि रैट ट्रैप में चीज और पॉर्क ऑफर किया जाता है, और उससे जो है वो चूहे आकर्षित हो जाते हैं। तो एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच इट, और जैसे ही कोई अपने आप को उस लोभ में उस चीज तक पहुंचता है, जैसे ही लोभ बस उस चीज तक पहुंचता है कोई, बस वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट and clothing in the same manner as the rat trap offered cheese and pork, और as soon as someone let himself be tempted to touch the bait, जैसे ही उसको लालच होती है उस चीज को छूने जाता है, और इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसको अपने ओर अपने में समा लेता है, क्लोज कर देता है, बंद कर देता है चारों ओर से। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर कुछ फिर समाप्त हो जाता है। What was he? Why was he amused by this idea? ये आइडिया उसको अम्यूज क्यों करता था, ये आनंदित क्यों करता था ये आइडिया। अब इसके पीछे रीजन समझिए। उसका खुद का जो लाइफ था, हिज ऑन लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस, दुखी जीवन था, मोनोटोनस अकेले वाला जीवन था। ही वॉक्ड लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से वो चलता रहता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये दुनिया कभी उसके प्रति दयालुता नहीं दिखाई थी। तो सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, तो ऐसे ही अपने दुखी जीवन में दुखी होकर जो वो चलता रहता था अकेलेपन में, ये आइडिया उसको आनंद देता था, वो आनंदित करता था ये आइडिया। तो दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम, उसको आनंद आता था, मजा आता था, और टाइम भी पास होता रहता था उसका इस तरीके से। ही वॉज एम्यूज्ड हाउ पीपल, और ये भी देखता था कि हाउ पीपल लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, कि किस तरह से लोग अपने आप को इस जाल में फंसने दे रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपने आप को इस जाल में फंसने दे रहे हैं।
and how others will were still still circling, और कुछ लोग हैं जो बाकी बचे हुए कुछ लोग हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और मतलब उन चारों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और कभी ना कभी वो भी फंसेंगे, ये सोच के उसको आनंद आता था। Next one is, did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्रॉफ्टर से जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी की उसको जो मिली, क्या वो उम्मीद करता था? कैन एनीबडी आंसर? कैन एनीबडी आंसर? जवाब देंगे कोई? कि पैडलर जो है, क्या इस तरह के हॉस्पिटैलिटी का जो उसको मिला, क्या वो कभी उम्मीद करता था? योर आंसर शुड बी नेगेटिव। क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम, ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड। शुरुआत में लिखेंगे ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, the peddler did not expect the kind of hospitality that he received from the crofter. The crofter welcomed him with, कैसे फेस से उसका करता है वो स्वागत? with happy in happy mood, with a smiling faces, मुस्कुराहट वाले चेहरे से उसका एक तो सबसे पहले उसका वेलकम करता है। He served him paris for supper, सपर के लिए परीज की व्यवस्था करता है। टबैको उसके पाइप के लिए। He talked with him a lot and also played cards, a game of cards with him till bedtime. तो ये तीनों चीजें दिखाती हैं कि वो काफी उससे अच्छा व्यवहार करता था, उससे वो काफी प्रसन्नता भरी बातचीत करता है। Why was the crofter so talkative? वो क्यों इतना टॉकेटिव होता है और फ्रेंडली रहता है पैडलर से? तो क्रॉफ्टर्स सर्कमस्टांसेस जो थी और टेम्परामेंट जो उसका था मेड हिम सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। ही लिव्ड एलोन, ही लिव्ड एलोन इन हिज कॉटेज, अपने कॉटेज में वो अकेला रहता था, बिकॉज ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, न तो कोई बच्चा था न पत्नी थी। तो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन, तो कम से कम उसको खुशी मिलती है कि चलो कोई तो आया टू टॉक टू हिम इन हिज, कि इस लोनलीनेस में, इस एकाकीपन के अवस्था में कोई तो आया उससे बात करने के लिए। ठीक है, कोई आया तो बात करने के लिए, फ्रेंडली विद द पैडलर। तो सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, ही वाज हैप्पी टू गेट समवन इन दैट सिचुएशन, ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक विद। इसके बाद व्हाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पैडलर? क्यों वो 30 kroner उसको दिखा देता है? द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पैडलर दैट by supplying his cow's milk to the creamery he had received 30 kroner in payment. वो ये पहले इन्फॉर्म करता है कि वो 30 kroner उसको पेमेंट के रूप में मिला है। The peddler seemed to doubt it. पैडलर शायद कुछ संदेह ना हो उसके लिए, पैडलर को संदेह नहीं हो। इन ऑर्डर टू अस्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ, उस सच्चाई को उसको बताने के लिए he showed the 30 kroner to the peddler, पैडलर को 30 kroner वो शो करता है, दिखाता है। Actually this shows the crofters how much he had confided in the peddler, कि पैडलर को सिर्फ वो चीजों से ही नहीं उसको आवभगत करता है, बल्कि उसमें कन्फाइड भी करता है, वो उस पर विश्वास भी करता है वो। और ये बड़ी चीज थी, सिर्फ आश्रय नहीं दिया, सिर्फ रहने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसमें कन्फाइड भी करता है। दैट्स व्हाई ही सोड 30 kroner टू द पैडलर।
इसी वजह से वो 30 क्रोनर उसको दिखाता भी है। नेक्स्ट इज, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? जो कॉन्फिडेंस क्रॉफ्टर ने उसमें दिखाया था पेडलर में, क्या उसका वो सम्मान करता है? तो आपका जवाब ऑब्वियसली आएगा नो। द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस reposed in him by the crofter. At the very first opportunity that he got, जैसे ही उसको मौका मिलता है he smashed the window pane. सबसे पहले तो विंडो पैन को स्मैश कर देता है, तोड़ देता है, took out the money, पैसे निकाल लेता है, and hung the leather pouch back in its place, और लेदर पाउच को वापस उस जगह पे लटका देता है। Then he went away, और फिर वहां से वो चला जाता है। तो इसका मतलब उसने उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं जताया था। आई थिंक अगर किसी को याद आ गया हो, जो फ्राइडे की क्लास किए थे, वो कुछ उसको अपना खत्म होता हुआ सा दिख रहा है, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट, पूरे के पूरे जंगल, जिसमें पेड़ों के तने, ट्रंक्स, उसके ब्रांचेस, उसकी थिकेट्स, गिरे हुए जो टुकड़े थे पेड़ों के, वो ऐसा लगता था जैसे उनको उसको चारों ओर से घेर लिया हो, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहां से अब उसको बाहर निकलने का कोई मौका मिलने वाला नहीं था, एस्केप का कोई चांस नहीं मिलने वाला था, ऐसा उसका विश्वास हो जाता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के लेट का महीना था, जो मंथ अभी पास हुआ है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरे का साम्राज्य छाता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और जैसे जैसे अंधेरा हो तो डर भी उसका बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ और क्या उसका बढ़ रहा था, ग्लूम एंड डिस्पेयर, निराशा, दुख, ये भी उसका बढ़ता जा रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसे जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहीं जमीन पर वो धंस जाता है, जमीन पर गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल थका हारा, परेशान, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचकर कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही, लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठा, जस्ट एज ही जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो अपना सिर जमीन पर टिकाया, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, एक हार्ड रेगुलर थंपिंग की आवाज थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। अब उसकी शंका समाप्त हो गई कि क्या चीज की आवाज है वो। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को उसने उठाया, और अंदाजा उसको लग गया कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन व्हील, कि वो हैमर स्ट्रोक है, हथौड़े जो बरसाए जा रहे हैं उसकी आवाज है ये, और किसी आयरन मिल से ये आवाज आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और कुछ लोग जरूर आसपास में होंगे, ऐसा उसने अनुमान लगाया। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को उसने समेटा, गॉट अप, खड़ा हो गया, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में वो लड़खड़ाते हुए चलने लग गया। द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड, राम्सजो आयरन वर्क्स जो कभी बड़ी फैक्ट्री हुआ करता था, अब वो बंद हो चुका था। वो बड़ी फैक्ट्री तो नहीं रह गया था, वो बंद हो चुका था। नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट, कभी वो लार्ज प्लांट हुआ करता था, जिसमें लार्ज प्लांट था तो उसमें स्मेल्टर भी थे, रोलिंग मिल थी, फोर्स थी, सब कुछ, सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो प्रोसेस होता है, वो सभी चीजें वहां मौजूद थी। लेकिन अब चूंकि बंद हो गया था, तो बस एक छोटा सा वो प्लांट बन के रह गया था। इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनाल, और उन दिनों में काफी हेवी लोड वाला जो था ये
बगल में कैनाल थी, उससे जो बने हुए सामान होते थे उसको नीचे सरकाया जाता था, और नीचे के लार्ज इनलैंड लेक में, नीचे एक बड़ा सा लेक था, वहां वो चीज जमा होती थी। और विंटर टाइम में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम, विंटर के समय में जो रोड्स थे मिल के पास का, वो पूरा काला पड़ जाता था। Who has joined now? ये कृष्णा मेडिकल, उससे कौन ज्वाइन किए? तो इस तरीके से विंटर के दिनों में, एंड इन द विंटर टाइम ये जो रोड्स होते थे मिल के पास का रोड, वो ब्लैक काला पड़ा होता था। ऑल द कोल, सारे कोल, कोल डस्ट निकला हुआ, which shifted डाउन फ्रॉम द, जो बड़े बड़े चारकोल क्रेट्स से जो निकलता था, वो कोयले का, कोयले के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, तो या धूल का वो निकलता था, उससे पूरा रास्ता काला पड़ गया। ये बताता है उन दिनों का राम्सजो आयरन वर्क्स का शानदार दिन जो होता था, वो शानदार समय होता था जिसमें इतने काम होते थे, इतने काम मिलते थे, इतने काम, मतलब फैक्ट्री की चलती थी। From all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates during one of the long dark evenings, और ऐसे ही डार्क इवनिंग के समय में, जस्ट बिफोर, ये क्रिसमस के जस्ट पहले का समय था, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, नाम याद रखिएगा, एक दो नाम याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि फिर से पेपर अभी अगर यूटी होगा तो कुछ पेपर जो है सो एमसीक्यूज वाले रहेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो ये वो मास्टर ब्लैक स्मिथ था एक्चुअली, और उसका हेल्पर, वो दोनों बैठे हुए थे, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, उस फर्नेस के पास बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे पिग आयरन के आने का। फिश हैड बीन पुट इन द, जो मतलब उसके तैयार होने का, जो फायर में रखा हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द, जिसको एनविल पर रखा जा सके और फिर उसको नया शेप दिया जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें कभी कभी बीच, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर उन दोनों में से कोई उठ के और उस ग्लोइंग ग्लोइंग मास को, यानी वो चमचमाते हुए आग जैसा जो बना हुआ था, वो उस आयरन, लंबे से आयरन बार से उसको उलटता पलटता रहता था, हिलाता रहता था, और कुछ मोमेंट्स के बाद वो अपनी जगह पे वापस आ जाते थे। कैसे? ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, इतनी गर्मी वहां होती थी कि पर्सपिरेशन, पूरा शरीर जो है सो पसीना पसीना होके वहां से, पर्सपिरेशन से भरे हुए, फिर वापस आके अपनी जगह बैठ जाते थे। एज वॉज द कस्टम, ही वोर नथिंग, और जैसा कि कस्टम था, जैसे कि परंपरा चली आ रही थी, जिस तरह से वो कपड़े पहनते थे, लंबा शर्ट होता था, ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और वुडन शूज का पेयर होता था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स, सारे समय में ढेर सारे साउंड सुनाई पड़ते थे। ऑल द टाइम, अब साउंड किस किस तरह के चीजों के होते थे फोर्ज के पास? जैसे बिग बेलोज गोन्ड, बिग बेलोज ग्रोन ग्रोन। अब पहले होता था जब मोटर वगैरह से नहीं किया जाता था, तो ये लुहार लोग जो होते थे, ब्लैक स्मिथ लोग, वो हाथ से उसको एक विशेष तरह की डिवाइस बनी होती थी, उससे उसको जो है वो हवा उसके अंदर डालते थे, जिससे कि आग जो है लगातार जलते रहे, आग प्रज्वलित रहे, और लोहा जो है सो उसमें गर्म होता रहे। तो उसकी आवाज आती रहती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयला जो बीच बीच से फटता था उसकी आवाज आती थी। फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस,
फर्नेस के मुंह पर ये जो चारकोल बॉय, चारकोल डालने वाला जो फायर बॉय होता था, वो चारकोल अंदर डालता रहता था जिससे कि आग धधकती रहे। ये सारी आवाजें मतलब कुल मिलाकर जो सो क्लैटर यानी कि एक अलग तरह की शोर का वातावरण बनाती थी वहां पे। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर का दृश्य ये था कि वहां पानी का वाटरफॉल होता रहता था, गिरता रहता था। एंड शार्प नॉर्थ विंड फिफ्थ द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और तेज हवा जो है वो ब्रिक टाइल्ड रूफ, रूफ जो था जिससे ब्रिक की टाइल्स लगी हुई थी, उसके ऊपर जब गिरती थी तो वो भी एक अलग आवाज करती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और शायद यही सब नॉइज की वजह से ये जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, यानी ब्लैक स्मिथ था जो वहां पे, उसका नाम भी स्मिथ था ऐसे, उसकी नजर ज्यादा डिड नॉट नोटिस दैट, उसने नोटिस नहीं किया कि कोई वहां पे आया है। डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स, कि किसी आदमी ने गेट को खोला और अंदर वो प्रवेश कर गया है। गेट खोला और वो प्रवेश कर गया है, ऐसा उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान किस लिए नहीं दिया? क्योंकि डिफरेंट तरह की साउंड्स आ रही थी, उन साउंड की वजह से उसको ध्यान नहीं पड़ा। That a man had opened the gate and entered the, कि आदमी गेट खोला और फोर्स के अंदर आ गया। Until he stood close up to the furnace, ये तब तक रहा जब तक कि वो फर्नेस के पास नहीं पहुंच गया। फर्नेस के पास पहुंचा तब उसकी नजर पड़ी होगी। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds, और ये अनयूजुअल नहीं था, यानी कि ऐसे लोग आते ही रहते थे, इसलिए कोई खास नोटिस नहीं करने की एक और वजह थी कि ऐसे लोग वहां पे आते ही रहते थे, क्योंकि ये एक अनयूजुअल इवेंट था। ये कोई खास ऐसी घटना नहीं थी जिसके बारे में वो ध्यान देता। अक्सर लोग वहां इस तरह से आते ही रहते थे। तो ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो फर्नेस के पास नहीं पहुंच गया। फर्नेस के पास पहुंचा तब उसकी नजर पड़ी। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द, और इस पुअर वेगाबॉन्ड के लिए इससे बढ़िया शेल्टर, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी के ज्यादा नजर में आए, इससे बढ़िया शेल्टर मिल भी नहीं सकता था। The night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty pans, और ये उस ग्लो में वो अब देखा जा सकता था, यानी उस पर नजर अब पड़ सकती थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और ऐसे लोग आते थे क्यों? ताकि इस ठंड के दिनों में अपने आप को वहां पर गर्म रख सकें, उस फोर्स की गर्मी में, उस भट्टी के गर्मी में अपने आप की आग के सामने अपने आप को गर्म रख सके। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, तो उसका जो है ना बस ऐसे ही उचटती हुई निगाह उस पर डाली, कोई विशेष ध्यान से नहीं, बस उचटती हुई निगाह उस पर डालता है। ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इस इंट्रूडर पे, उस इंट्रूडर मतलब जो बिना आज्ञा के प्रवेश कर जाए उसको कहते हैं इंट्रूडर। ये भी कोई आज्ञा मांगा नहीं था, बिना आज्ञा मांगे ही, बिना ऑर्डर का इंतजार किए ही ये पहुंच गया था, इसलिए इंट्रूडर शब्द का यूज किया गया है उसके लिए। he asked permission with a, sorry, his type usually did, और ऐसे लोग अक्सर ऐसा ही किया करते थे। इस तरह के लोग, इस तरह के लोग मतलब कि जिस तरह का ये वेगा बॉन्ड था, जिस तरह का ये पैडलर था, ऐसे लोग और अगर आते थे तो इसी तरह से वो घुस जाते थे अंदर में। लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, ये इसका अपीयरेंस दिखा रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी, गंदे से कपड़े, रैग्ड कपड़े भी कोई ढंग के नहीं, फटे चिटे कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और रैट ट्रैप्स का गुच्छा, बने हुए रैट ट्रैप्स जो थे वो गले में लटकाए हुए ये आ गया। ही आस्क्ड परमिशन, तब वो वहां पहुंचने के बाद वो परमिशन मांगता है टू स्टे, रुकने के लिए उसने अब परमिशन मांगा।
एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड ए हॉटी कंसेंट, हॉटी मतलब गर्वयुक्त, जिसमें घमंड का भी वातावरण था। तो घमंड पूर्ण अंदाज में उसको उसके ऑर्डर दे देता है, ठीक है, परमिशन दे देता है। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, लेकिन उसके सम्मान के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। आफ्टर ऑल ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग शुड बी गिवन कंप्लीट जो उसको दिया जाना चाहिए था, एक अच्छा सा व्यवहार किया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंगल वर्ड तक नहीं बोला उसके सम्मान के लिए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी कि किसी तरह से रात गुजारने का मुझे मौका वहां मिल जाए, तो वो उसका काम पूरा हो गया, इसलिए वो भी ज्यादा बातों को कुछ और करने की कोशिश नहीं किया। ओनली टू said anything either. He had not come there to talk, but only, लिखा हुआ भी क्लियर लिख दिया कि देखिए कि वहां वो बात करने तो आया भी नहीं था। Come there to talk, but only to warm himself and sleep. अपने आप को गर्म रखने के लिए और सोने के लिए आया था सिर्फ। In those days, the Ramsjo iron mills was owned by a very prominent iron master. जो अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, अपने समृद्धि के दिनों में, जो ये राम्सजो आयरन वर्क्स हुआ करता था, आयरन मिल हुआ करता था, एक बड़े ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर इसके थे। इसके जो मालिक थे बड़े भव्य पुरुष कह सकते हैं, बड़ा आदमी थे। उनका ग्रेटेस्ट एम्बिशन था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उनकी एकमात्र इच्छा यही होती थी कि अच्छा जो है आयरन बाजार में जाए, यानी बाजार में जो भी आयरन जाए वो अच्छे क्वालिटी का आयरन जाए, ताकि उनका एक नाम हो। जैसे आज भी आप देखते हैं कई कंपनियां जो हैं अपने अपने चीजों में महारत हासिल रखती है। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऐसा काम किया कि आज लोग अगर खोजते हैं तो सबसे पहले उसी चीज पर उनकी निगाह जाती है, वही चीज अच्छा लगता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोटरसाइकिल में जैसे हीरो होंडा की कंपनी है, जनरल लोग पहले ही वो उसको प्रेफर करना चाहते हैं। ऐसे ही आयरन वगैरह की चीज लेने जाते हैं तो टाटा को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट है, एक फेथ है लोगों का, और वो फेथ इसलिए है कि पीछे पास्ट में जो ये सब कंपनियां हैं अच्छा काम की, अच्छा सर्विस दी, और लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरने का प्रयास की, इस वजह से ऐसा। So he asked permission to stay, and the master blacksmith, whose greatest ambition was, तो आप राम्सजो आयरन मिल के जो मालिक थे, उनका सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था कि अच्छा चीज जो है, एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, मार्केट में अच्छे आयरन जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, और इसके लिए वो दिन और रात काम पर निगाह रखते थे, काम पर निगाह रखते थे, अच्छा काम जाए मार्केट में, इसका वो खास ख्याल करते थे। That the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the force on one of his nightly rounds of inspection. और यही कारण था कि अभी के जो मालिक थे वो भी इंस्पेक्शन करने आए थे, नाइटली इंस्पेक्शन राउंड पे थे वो। Naturally, the first thing he saw was the tall rag muffin. तो जो उनकी नजर पड़ी इस लंबे से, रैग मफिन का मतलब भी ऐसा ही आदमी के लिए यूज किया गया है, उसी पैडलर के लिए यूज किया गया है, जो दुबला पतला, परेशान, गरीब सा, भिखारी जैसा जो उसका हाव भाव और कपड़े लगते थे, उसके लिए यूज किया है रैग मफिन। Who had eased his way so close to the furnace, जो फर्नेस के इतना क्लोज था कि स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके भीगे कपड़ों से स्टीम निकल रही थी। भीगे कपड़ों से
जैसे भाप निकल रही हो, क्योंकि गर्मी के कारण जो सामने फॉर्स था, फॉर्स की गर्मी की वजह से उसमें से जैसे भाप निकल रही हो, ऐसा हो रखा। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, लेकिन आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने किया था, कि ठीक है कोई है अपना चल दिया वहां से, ऐसा नहीं किया उसने। हु हैड हार्डली deigned टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ब्लैक स्मिथ ने तो ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन ये जो आयरन मास्टर आए थे, यानी कि मालिक जो थे, वो नजदीक गए। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से पहले उसको परखा, देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और फिर हैट जो उसने थोड़ा नीचे कर रखा था, उस हैट को ऊपर उठाया ताकि उसको थोड़ा सरकाया, मतलब साइड किया, ताकि उसकी बेटर व्यू ली जा सके, उसके चेहरे को देखा जा सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलोफ, अरे नील सोलोफ तुम हो क्या? ही सेड हाउ यू डू लुक, कैसा दिख रहे हो तुम? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo, और इससे पहले ये रेड ट्रैप सेलर आया तो कई बार था, लेकिन इससे पहले उसकी मुलाकात नहीं हुई थी आयरन मास्टर से। रामस्यो आने पर भी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, उनका नाम तक नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन मन में एक विचार क्या आया उसके, कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि इस भले आदमी को अगर ये लग गया कि मैं उसका पुराना जान पहचान में से कोई हूं, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद एक दो क्रोनर उसकी तरफ उछाल दे, यानी उसको दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो इसलिए उसने जो अपनी पहचान जाहिर की, उसको जो नील्स ओलोफ कहा, तो अचानक से उसने मना नहीं कर दिया। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ उसने कहा, हाँ मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ। तब वो कहते हैं, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, से तुमको रिजाइन नहीं करनी चाहिए थी, आयरन मास्टर ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, चलो ये गलती तुमने की। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं भी उस समय में सर्विस में होता, काम कर रहा होता तुम्हारे साथ, तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ऐसा नहीं होने देता, ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई नहीं, आओ मेरे साथ, घर आओ। टू गो along of the manor house and he be received by the honor like an old regimental comrade। अब इसके दिमाग में आया ये बात कि मैनर हाउस जाना और ये रेजिमेंटल कॉमरेड उस जैसा ऑनर, मालिक उसको रिसीव करे। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, तो ट्रैम्प को ये बात अच्छा नहीं लगने वाला था, उसने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। सो आई थिंक up to this today you should